सभी इस तरीके से बात करेंगे और उससे पहले आप देखिए रखा गया है करनाल के अंदर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खड़गे ने उनका स्वागत किया जा रहा पिताजी आपसे पहले दर्शाया गया है कि आप चलाते हैं लड़ाई का भाग वाला है कि सिख कौन आपसे किस पुराने वाले सरदार तनुजन सिंह जी लोग एक बार प्लीज सारे अपने अपने बेटी अपने अपनी जगह चलते 2 मिनट का मौन इस विशाल सिख सम्मेलन में रखा गया है जहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का भी जन्म दिहाड़ा है। इस करके ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਈ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ मैं बेनती करांगा सरदार तरलोचन जी ਨੂੰ केंद्रीय ऊर्जा शहरी विकास मंत्री ਨੂੰ किरपान सिरोपा ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ऊपर चल जा। मैं बेनती करांगा सर हाँ जी विधानसभा के साडे स्पीकर साहब लिख के प्रवीण सिंह बांडा जी ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਅਹੁਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ बीजेपी जगमोहन नंदन सिंह जी रुकाना वाले ਤੇ सरदार बेनती है कि आपकी जो उनके विशेष दिवस है चाहे प्रकाशोत्सव है चाहे बलिदान दिवस है वो भी हमने खूब मनाए हैं। और विशेष तौर पर हमारी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इसकी लड़ाई लड़ते समय भी बहुत से नेताओं से पसंद आए। लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ करके हरियाणा की अलग से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनाने में हमको सफलता मिली। तो मित्रों सिख इतिहास कोई 1 दिन का 2 दिन का 10 दिन का नहीं है। अगर मैं इसकी गिनती खालसा पंथ की नींव से करता हूँ गुरु गोविंद सिंह ने विभागी के दिन 1699 में खालसा पंथ की नींव दी थी उसको आज 225 साल हो गए। तो 225 साल पुराना वैसे तो हमारे सिख गुरुओं का इतिहास गुरु नानक देव जी से शुरू होता है, लेकिन जब से सिख कौम को सही मायने में आपने तलवार पकड़ाने का ये बहुत अच्छा लगा कि आज कृष्ण कृपा गौशाला के प्रांगण में और जो ये स्वास्थ्य सेवा जांच का जो कार्यक्रम हमारे व्यापार मंडल ने यहाँ इसको लगाया है, डॉक्टर नरेंद्र भांबा जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और अच्छी बात यह है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर में कुछ ऐसे कोई ना कोई बीमारी का लक्षण होता है, कई बार वो पैसे के अभाव में जांच नहीं करा पाते, बीमारी जब गंभीर रूप धारण कर लेती है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी जांच में सब लोगों के शरीर का परीक्षण करने के बाद कोई भी बीमारी प्रारंभिक अवस्था भी है तो जांच होने के बाद दवाई करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए शुभकामना देता हूँ। और खास करके मैंने ये कहा है कि जो ये हमारा पखवाड़ा चल रहा है यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का सेवा पखवाड़ा, उस सेवा पखवाड़े में देश भर में बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को भी उसी का हिस्सा माना जाए कि हम सेवा भाव लोगों में जागृत करें। और लोग, वैसे तो करनाल के बारे में हमेशा कहता हूँ, करनाल एक सेवा का सागर है। करनाल में सेवा भावी बहुत संख्या में रहते हैं और तरह तरह के संगठन बना करके तरह तरह के और सेवा में लोगों को प्रति सेवा का भाव जो रखते हैं। बहुत अच्छा है ये नगर। मैं सभी को अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आज भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला है एशिया कप में, आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ये हमने कई बार पाकिस्तान को कठिनाई दी है, न केवल खेल में, अन्य क्षेत्रों में भी आमना सामना भी हुआ। उन्होंने बड़े बड़े उखाड़े मारी, हमने सब उनको दबा दिया, सलाम किया।
हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनको इनके दांत फटे किए। तो इस नाते से अब ये मुकाबला जो क्रिकेट का फाइनल है, निश्चित रूप से मेरा मन गवाही दे रहा है कि भारत की टीम अच्छे रनों से जीतेगी और पाकिस्तान की एक बार फिर से हार होगी, ऐसा मुझे सर, लगता है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में सुधार किया है ताकि लोगों को सहूलियत हो सके, लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसी शिकायतें आ रही है कि जो दुकानदार है वो सहूलियत नहीं दे रहे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि अभी तो 22 तारीख से शुरू हुआ है और इसका असर एक दिन में नहीं होता, ये कुछ दिन के अंदर होता है। और जिनको शिकायतें करनी है, सारे का सारा माल लाभ मिल जाएगा, फिर भी वो शिकायतें करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी शिकायत करने का कोई सामान्य उनका व्यवहार नहीं है, उनका एक राजनीतिक हेतु है। तो इस राजनीतिक हेतु को हम चिंता नहीं करते, जनता सब समझती है। आज भी जीएसटी के क्या क्या लाभ हुए हैं, अभी व्यापारियों के जो लाभ हैं उनको हम बता रहे हैं। इसके बाद जैसे कंज्यूमर को लाभ पहुंचेगा तो कंज्यूमर अपने आप बोलेगा। बहुत सी चीजों के दाम कम हो गए हैं, बहुत से जैसे अमूल का दाम उन्होंने कम कर दिया है। बहुत ऐसी चीजें जो पुराने लोगों की खरीदी हुई है उसको पैसे कम कर रहे हैं। 10% का जो फर्क पड़ा है जीएसटी में, उस 10% को हो सकता है एकदम आज ही कम ना करें, तो आने वाले 15 दिन में जब स्टॉक खत्म होगा नए सिरे से लाएंगे, उस समय खत्म करेंगे। अंतोगत जनता को ये लगातार लाभ होने वाला है। कुछ इस समय होगा, कुछ जैसे सेस जो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी होगा। तो ये 1-1.5 महीना लगातार ये धीरे धीरे सही की तरफ आगे है और ये सबका सबको उचित लाभ मिलेगा। सर, इनेलो ने रैली की रोहतक के अंदर, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं भाजपा का जो एजेंडा था वो फेल हो गया, उसे नकार दिया, यानी कि देखिए वो क्या कहते हैं, इनेलो क्या कहेगी, कांग्रेस क्या कहेगी, ये उनके अंदर की एक बुरा कुश्ती है, वो चलती रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं हम उनके साथ मिले हैं, वो कहते हैं हम उनके साथ मिले हुए हैं। हम तो भैया सबके साथ मिले हुए हैं, हम कांग्रेस के साथ भी मिले हुए हैं, हम इनेलो के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ भी मिले हुए हैं। लोगों के साथ मिल करके चलना, हाँ बुराई है, मिल के चलेंगे। पराली को धन्यवाद। लेकर मैसेज देंगे सर, लोग ना जलाएं।